एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम सासाराम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के सासाराम जिले के विक्रमगंज में आएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत कर ये जानकारी दी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना सासाराम 4 लेन का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कई सौगात बिहार को देंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में रोहतास के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर आदि आसपास के जिलों के लाखों लोग शामिल होंगे। बिहार चुनाव से पहले सीटों की जंग, एनडीए इंडिया दोनों खेमों में घटक दलों की खींचतान तेज। बिहार में एनडीए में भाजपा और जेडीयू के अलावा कई पार्टियां हैं। चर्चा है कि राज्य की 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेंगे, यानी महज 243 सीट सहयोगियों के लिए बचेंगी। जबकि एनडीए के अन्य घटक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम 20 से 30 सीट मांग रही है। वहीं एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी पार्टी 40 से 50 सीट की लड़ने की इच्छा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी 10 से 15 सीटें मांग रहे हैं। इस तरह से घटक दलों की महत्वाकांक्षा एनडीए खेमे में हलचल मचाए हुए है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा है कि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। किसे क्या मिलेगा, इस बारे में सही समय पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने इतना जरूर कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटा हुआ है। एनडीए में सीट को लेकर कोई उलझन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल रामबाबू का शव पहुंचा पटना। तेजस्वी यादव समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बिहार के लाल रामबाबू का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा। आर्मी जवान रामबाबू सिंह की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। शहीद जवान रामबाबू का शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शहीद रामबाबू को श्रद्धांजलि दी। रामबाबू सिंह सीवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड और जीबी नगर थाने के बसिलपुर गांव के निवासी स्वर्गीय रामविचार सिंह के पुत्र थे। आज दोपहर को शहीद जवान का शव उनके घर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि देंगे। बिहार सरकार की तरफ से शहीद जवान के आश्रितों को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई है। भारत पाक बॉर्डर पर बिहार के 3 जवान हो चुके हैं शहीद। मोहम्मद इम्तियाज के बाद रामबाबू और सिकंदर ने भी दी कुर्बानी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी में बिहार के एक और जवान की शहादत हुई है। अब तक बिहार के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। सारण निवासी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के बाद सीवान में रहने वाले आर्मी जवान रामबाबू सिंह, नालंदा के बीएसपी जवान सिकंदर राउत ने भी अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। राहुल गांधी आज बिहार के दरभंगा दौरे पर शिक्षा न्याय यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दरभंगा आकर शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। कन्हैया कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत नेता छात्रों से मिलकर शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं जानेंगे। ये संवाद न्याय पत्र तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा और जातीय जनगणना को वैज्ञानिक ढंग से कराने की बात कही। बिहार के 17 जिलों की हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कर दिया एक और बड़ा ऐलान। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल 1 जून से जनता के लिए खुलेगा और निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 17 जिलों में ऐसे मॉडल अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 31 करोड़ से अधिक की लागत की सुविधाएं दी जा रही हैं। 15 जिलों में खुलेंगे सहकारी बैंक। लिस्ट में 144 प्रखंड। नीतीश सरकार ने आरबीआई से मांगा अप्रूवल। बिहार के सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य के 15 जिलों के 144 प्रखंडों में जल्द ही सहकारी बैंक की शाखाएं खुलेंगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी गई है। ये कदम सहकारी बैंकों के द्वारा संचालित विशेष बैंक सेवा अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर पंचायत तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं तेजस्वी यादव, सेना को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े राजनीतिक बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा ऑपरेशन में शामिल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के बयान केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में नफरत फैलती है और इससे बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जिस भी दल में ऐसे लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
बिहार में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इंडिया गठबंधन से बातचीत के बाद अंतिम फैसला। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी राज्य की 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 3 मिनट 8 सेकंड के वीडियो पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से वीडियो जारी किया। 3 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में बिहार में आरजेडी शासनकाल के घोटालों को बताया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी निशाना बनाया गया है। इस वीडियो के जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी हार साफ नजर आ रही है। उसी बौखलाहट में इस तरह की चीज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब शुगर मिलों से सीधा बैंक खातों में भेजा जाएगा गन्ना भुगतान। गन्ना समिति के घोटाले के बाद अब प्रशासन ने गन्ना किसानों को सीधे भुगतान करने का फैसला किया है। अब शुगर मिलें सीधे किसानों के खाते में गन्ना भुगतान भेजेंगी, जिससे समितियों की मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। इस व्यवस्था से किसानों को बिना किसी देरी के भुगतान मिलेगा और गन्ना भुगतान के लिए मिलों की जवाबदेही तय होगी। घोटाले के चलते गन्ना समितियों के खातों को सीज कर दिया गया है। यूपी में प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएगी मिलावटखोरों की तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरों पर सख्त रुख अपनाया है। योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार देते हुए कहा कि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश भी जाए। हर 3 महीने बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे प्रोग्रेस कार्ड। शिक्षकों के लिए आया नया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर 3 महीने पर बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रबंधकों को बेहतर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, छात्रों की नियमित उपस्थिति और अभिभावक शिक्षकों की बैठकों पर जोर दिया है। छात्रों को नियमित होमवर्क मिलेगा और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की मायावती, सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नाराजगी जताई है। मायावती ने महिला सैन्य अधिकारी के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी पर केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मायावती ने इसे अति दुखद, शर्मनाक बताया। सीएम योगी बोले, सेंध लगाई तो नहीं मिलेगा जनाजे में रोने वाला। यूपी में 2000 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि एक दिन आतंकवाद ही उसे निगल जाएगा। योगी ने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि तिरंगा भारत के शौर्य का प्रतीक है। यूपी के मदरसों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जाएगी विज्ञान गणित। यूपी बोर्ड की तर्ज पर बनेगा नया सिलेबस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। 23 मई तक चलेगा राष्ट्रभक्ति आयोजन। यूपी के दक्षिण भारत को जोड़ेगा 1989 किलोमीटर का नया कॉरिडोर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहुंचना होगा अब और आसान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती। सैलरी 1 लाख से 60,000 तक। इंजीनियर करें अप्लाई। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें वैकेंसी nhia.in पर। यूपीपीसीएल ने 50 पदों पर भर्ती निकाली। सैलरी 67,000 से 2 लाख तक। एज लिमिट 45 साल। आवेदन के लिए विजिट करें uppcl.up.nic.in पर लॉगिन करें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर। 19 जिलों में लू का अलर्ट। 16 मई से कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना। मर्दों से नफरत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 लड़कियों ने आपस में की शादी। मंदिर में एक दूसरे को पहनाई वरमाला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अजीब मामला सामने आया। अपने पतियों से परेशान होकर 2 लड़कियों ने
आपस में शादी कर ली। लड़कियों ने कहा कि हम लोग आपस में सहेलियां हैं और लगभग 3 महीने से एक साथ रह रहे हैं। आगे भी हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ जीवन भर रहना चाहते हैं, लेकिन एक ही लिंग के होने से की वजह से कानूनी शादी नहीं हो पाई है, जिसके चलते कलेक्टर स्थित शिव मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी रचाई गई। जिंदगी भर के एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप एक न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।